Assalamu alaikum dear friends of class 5. We were reading the third chapter of computer science, that is data storage media. It's our second lecture of this chapter and is the last topic. So open your books from page number 17 and our topic is secondary memory. मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. मेमोरी की बेसिकली टू टाइप्स हैं. यूनिट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा, फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो पढ़ी है. टू टाइप्स की होती हैं हमारे पास. फर्स्ट वन थी प्राइमरी मेमोरी, वो हम लोगों ने कल इन डिटेल पढ़ी. उसकी टू टाइप्स, रैम और रोम. उनकी फर्दर जो थी क्लासिफिकेशन उनके बारे में भी पढ़ा. तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. रैम में हम प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा था कि बहुत थोड़ी देर के लिए हम लोग उसमें बहुत शॉर्ट अमाउंट में जो डाटा है, स्मॉल अमाउंट में जो डाटा है वो हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बहुत लंबे अरसे के लिए डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है. It is needed because internal storage of a computer is insufficient to store and save large amount of data for future reference and retrieval. इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है क्योंकि कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज होती है, मीन्स कि उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम या रोम, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती. उसकी जो स्पेस होती है, उसकी स्टोरेज होती है वो काफ़ी नहीं होती कि हम अपने फ्यूचर के लिए जो डाटा है वो बहुत बड़ी अमाउंट में उसमें सेव कर सकें. तो इसलिए हमें फिर ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई एडिशनल मेमोरी जो है वो अपने सिस्टम के साथ अटैच करें. तो ऐसी मेमोरी जो हम लोग एडिशनल अटैच करते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है. इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं. सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास फर्स्ट डिफाइंस आ रही है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होती है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवाने के लिए आप लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं. तो हार्ड डिस्क है क्या? हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ अ सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स जो होता है, सीपीयू की जो केसिंग होती है उसके अंदर, उसके कैबिनेट के अंदर ये हार्ड डिस्क जो है वो फिक्स होती है. ये आपको दिखाई गई ये हार्ड डिस्क, इस किस्म की दिखने वाली ये हार्ड डिस्क होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड टू स्टोर डाटा मैग्नेटिकली. इसमें मेटल प्लेट्स लगी होती हैं जिनमें हम लोग मैग्नेटिकली जो है वो डाटा जो है स्टोर करवाते हैं. मेटल प्लेट्स होती हैं जो कोटेड होती हैं, जिनके ऊपर कुछ कोई चीज़ कोट की होती है और वहाँ पे वो मैग्नेटिकली जो होता है डाटा उसके ऊपर स्टोर हो जाता है. द हार्ड डिस्क रोटेट्स व्हाइल रिकॉर्डिंग डाटा. जब आप लोग डाटा उस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये हार्ड डिस्क जो होती है वो रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है. इट्स रोटेशन स्पीड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट. इसकी जो रोटेशन स्पीड है, इसके घूमने की जो स्पीड है वो हम लोग इसके यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन जो है पर मिनट के हिसाब से उसमें रिकॉर्ड करते हैं. मींस कि एक मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस लगाती है, कितने उस चक्कर लगाती है ये डिस्क, वो उसकी स्पीड कहलाएगी. The normal storage capacity of a hard disk installed inside a Pentium 4 machine nowadays 40 gigabytes. अब उन्होंने कहा है कि Pentium 4 जो कंप्यूटर थे उसके अंदर जो नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी की जो हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी उसकी कैपेसिटी होती थी 40 गीगाबाइट्स, मीन के 40 जीबीज. आजकल हमारे पास हार्ड डिस्क यूज़ की स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है. जो हम लोग लोकल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वो तो जीबीज में होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनमें हार्ड डिस्क जो होती है वो मोस्टली टेराबाइट्स में आ गई हुई हैं. तो ये स्टार्ट में जो पेंटियम 4 कंप्यूटर होते थे उनमें 40 गीगाबाइट्स की आम तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इससे ज़्यादा कैपेसिटी की भी हार्ड डिस्क अवेलेबल थी. वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करवा के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं. Due to a large storage capacity, it is preferred to store all important data into the hard disk. चूँकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है, इस चीज़ पे तरजीह दी जाती थी कि अपना तमाम डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में ही सेव करें. द डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी रिट्राइव्ड वेरी फास्ट. और इसमें आप जो डाटा स्टोर करवाते हैं वो बहुत आसानी से रिट्राइव भी कर सकते हैं, मीन्स कि इसको दोबारा से इस्तेमाल में भी ला सकते हैं. Next topic is CD-ROM. Compact disk. CD stands for compact disk and ROM read-only memory. Compact disk popularly known as CDs. कंपैक्ट डिस्क जो है उनको आमतौर पर सीडीज भी कहा जाता है. और द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइस दीज डेज, वो ये चूँकि बुक का एडिशन बहुत पुराना है तो उन्होंने तब की बात की है कि उन दिनों जो है सीडी का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा था. ये एक बहुत अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइस जो है वो समझी जाती थी. काफ़ी अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 10-20 डिकेड्स पहले की बात है जब ये सीडीज जो थी वो बहुत कॉमन थी. द डायमीटर ऑफ अ सीडी रेंज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. अब जो सीडी का जो डायमीटर होता था वो
10 to 30 सेंटीमीटर्स होता था। ये आपकी सीडी है, तो इसका डायमीटर क्या है, इसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक अगर हम लोग लाइन लगाते हैं तो मीन्स कि इस सीडी की विड्थ कितनी होती थी, 10 सेंटीमीटर्स टू 30 सेंटीमीटर्स। टिपिकल सीडी इज ऑफ 13 सेंटीमीटर। एक जो रिवायती सीडी होती है वो 13 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। वन सीडी कैन स्टोर 600 टू 750 MB डाटा ऑन इट, और एक सीडी पे आप लोग 600 से लेके 750 MB का जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हैं। लेजर इज यूज टू रीड कॉमन सीडीज। लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, लेजर के जरिए से हम लोग सीडी पे जो डाटा स्टोर करवाते थे उसको रीड कर सकते थे। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो एंड एनिमेटेड मूवीज और देयर कॉम्बिनेशंस। इसमें जो आप डाटा स्टोर करवाते हैं वो टेक्स्ट मींस के कोई रिटन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट भी आपको हो सकता था, इमेज कोई पिक्चर्स भी हो सकती थी, साउंड भी हो सकती थी, वीडियो क्लिप्स भी हो सकते थे। इसके अलावा एनिमेटेड मूवीज भी हो सकती थी, और इनके कॉम्बिनेशन से मतलब कि ये सारी चीज़ों को मिक्स करके भी कोई डाटा बना के आप लोग सीडी पे सेव करवा सकते थे। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीडीज। आजकल जो सीडीज की दो एग्जाम इस्तेमाल की जाती हैं। CDR, ये किसका एब्रीविएशन, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। इन दिस टाइप ऑफ सीडी डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। इस किस्म की जो सीडी होती है उसमें जब हम लोग डाटा एक दफ़ा लिख देते हैं या डाटा अपना उसमें स्टोर करवाते हैं तो उसको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है CDRW। इट स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो ये आपको नेम से पता चल रहा है कि ऐसी कम्पैक्ट डिस्क, ऐसी सीडी जिसको हम लोग री राइट कर सकते हैं। डाटा इन द सीडी कैन बी रेज्ड और री रिटन, और इसमें इस सीडी पे जो हम लोग डाटा लिखते हैं उसको रेज भी किया जा सकता है और उसको दोबारा से लिखा भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सेकेंडरी डिवाइस दे दी गई है, वो क्या है, DVD। द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD किसका एब्रीविएशन है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आपको नेम से भी पता चल रहा है कि ये वीडियो के लिए बनाई गई थी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ सीडी। ये दिखने में बिल्कुल सीडी की तरह होती है बट कैन स्टोर मच मोर डाटा, लेकिन इसमें हम लोग डाटा उससे बहुत ज़्यादा स्टोर करवा सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस। इट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन वन और बोथ साइड। इसमें हम लोग डाटा जो है एक साइड पे या फिर इसकी दोनों साइड्स पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीडी जो है, सीडी के हम सिर्फ एक साइड पे डाटा जो है रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल शेड्स जो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन डीवीडी के हम दोनों साइड्स पे डाटा जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट्स कैपेसिटी में रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 8.5 GB। इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी होती है मीन्स कि इसमें डाटा हम लोग जो स्टोर करवा सकते हैं वो 4.7 GB से लेके 8.5 GB तक होता है। अब इसमें एक डिफरेंस मैं आपको एडिशनल बताती चलूँ कि सीडी जो है वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते थे ऑडियो फाइल्स को या टेक्स्ट वगैरह को सेव करने के लिए, ऑडियो और टेक्स्ट डाटा को सेव करने के लिए हम लोग सीडीज को यूज़ करते थे, लेकिन जो डीवीडी थी वो वीडियोज़ को सेव करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, इट इज़ अ पेन लाइक डिवाइस। ये पेन की तरह की डिवाइस होती है, ये देखें इस तरह की ये डिवाइस है जिसको हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं। इट इज़ अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर। इसको हम लोग कंप्यूटर के बाहर अटैच करते हैं एट द प्लेस कॉल्ड यूएसबी पोर्ट। कहाँ पे प्लेस करते हैं, कहाँ पे अटैच करते हैं, एक जगह बनी होती है जिसको हम लोग के यूएसबी पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू के बाहर एक पोर्ट बनी होती है जिसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं, वहाँ पे इस डिवाइस को हम लोग अटैच करते हैं कंप्यूटर के बाहर। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। 1 GB 2 GB और मोर। इसमें 1 GB 2 GB या फिर इससे ज़्यादा का डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। आजकल ये भी हमारी जो है डिवाइसेस वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसमें मैं दोबारा आपको बताती चलूँ कि ये बुक जो है हमारा ओल्ड एडिशन है जिसमें कि ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, लेकिन आजकल ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसमें हमारा डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है। सीडी और डीवीडी वाला जो ट्रेंड है वो तो खत्म ही हो चुका है, वो यूज़ नहीं की जाती। आजकल मोस्टली हार्ड डिस्क या फिर ये पेन ड्राइव जो है ये यूज़ की जाती हैं। पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत कन्वीनियंट डिवाइस है, बहुत आरामदेह डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। एज वी कैन पुट इट इन साइड आवर पॉकेट, जैसे कि हम लोग इसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। इतनी छोटी है ये कि हम इसे आराम से अपनी पॉकेट में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इट इज़ नाउन एज फ्लैश ड्राइव और इस ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, तो यहाँ ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी डिटेल्स के साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।